लाजो, यहाँ आओ। जी सरकार, हुक्म। तुम खुर्शीद के कमरे में क्या करने गई थी? कुछ नहीं सरकार, मैं बस खाना देने गई थी बीबी जी को। वहां अंदर कोई खास बात हुई हो या कोई ऐसी बात जिसका मुझे मालूम होना चाहिए? नहीं सरकार, बीबी साहब पूछ रही थी कल आए हुए जनाजे के बारे में, बस। तो तुमने क्या बताया? सरकार वही जो मुझे पता था कि गुलाम किसी मरीज का जनाजा लेकर आया था, बस यही बताया मैंने। कुछ और तो नहीं कहा तुमने खुर्शीद से? नहीं सरकार, कुछ नहीं बताया मैंने। ठीक है। अगर कोई पूछे तो तुम्हें कुछ नहीं पता, समझ आई? जी सरकार, समझ गई। और हाँ, कोशिश किया करो कि तुम उस कमरे में कम से कम जाओ। जी सरकार, समझ गई। शुक्र है खुर्शीद के माजी से ये माँ बेटे ला इल्म है, नहीं तो बरसों पुराना राज खुल जाता। खैर, अब तो मर गया हो, अब तो हमेशा हमेशा के लिए ये राज दफन हो गया। शर्म नहीं आई आप लोगों को हमारे घर का सामान उठाते हुए? क्या सोचा था आप लोगों ने? बाबा के साथ सुंदरी भी मर गई। बीबी, हमने कोई चोरी नहीं की है, वो तो भाई आशिक के ऊपर हमारे पैसे निकलते थे और इन्होंने ही तुम्हारे चाचा से कर्जा लिया था, वो तो बेचारा निकल गया दुनिया से। और तुम भी चली गई थी अपने रिश्तेदार के यहाँ। अब किसी ना किसी को तो ये कीमत चुकानी थी ना, तो बस मैंने सामान इकट्ठा किया और अपनी रकम पूरी कर ली। खुदा का खौफ करें खाला, मेरे बाबा ने कभी भी किसी से कर्जा नहीं लिया था। आप लोग बहाना बना रहे, झूठ बोल रहे सिर्फ हमारे घर का सामान लूटने के लिए। मैं कहती हूँ हमारा घर का सामान वापस कर दें, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। और आप यहाँ खड़े हैं, आप जाकर 2-4 बंदे इकट्ठे करके लेकर आए, हमारा सामान यहाँ से लेकर जाना है। ये लड़का कौन है? आपको इससे मतलब? अच्छा, ना बताने वाला ताल्लुक है। बाप का माल संभालने आई थी, इज्जत तो संभाल ना सकी तू। खबरदार जो आपने ऐसी वाहियात बात की तो। सुंदरी, अब तेरा बाप मर गया है जिसके बलबूते पर तू इतना करती फिरती थी। 4 दिन में लड़का पीछे लगा कर लाई है। सामान वापस लौटा रही है, पुलिस को फोन करूं? देते हैं, पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत है? और सुंदरी को तो देखो, अपने जोड़ का लड़का ढूंढ के लाई है, बाप जो मर गए इसका। अब देखो हाथ पीले करती है या मुंह काला, अल्लाह जाने। जाहिलों में एक बड़ी बुराई ये भी होती है कि उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। गुर्बत बुरी चीज नहीं होती, बुरी चीज होती है ये जबान जिस पर कंट्रोल ना हो। ये शख्स डॉक्टर है, हमारा मोहसिन है, इसने मेरी और मेरे बाबा की बहुत मदद की है और आज तक कर रहा है। इतने पढ़े लिखे काबिल इंसान के बारे में गलत बोलते हुए शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये बेचारे लोग वाकिफ नहीं है आपसे। कोई बात नहीं चाचा, वाकिफ तो हम दोनों भी नहीं है, पर कुदरत ने मेरी फितरत में इंसानियत मदद करना रखा है। मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, तूने जिस तरीके से सुंदरी और उसके बाबा को संभाला है, उसका ख्याल रखा है, इस तरह तो कोई भी नहीं कर सकता था भला। और ये लोग उधार पे किसी को दुआ भी ना दें। चाचा, हमें इन लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ना दुआ, ना दवा,
ना मदद। लुटेरों की पनाह से अल्लाह बचा। कुछ सुना है सरकार आपने? सुना है हमारे गांव की हदूद को बढ़ा दिया गया। अब सराय गांव भी हमारे गांव का हिस्सा है। अब उसका नाम खत्म करके सुंदरगढ़ बोलने का हुक्म दिया गया सरकार की तरफ से। ये तो अच्छा हुआ ये इलेक्शन से पहले हो गया, वरना पता नहीं हमारे बादशाह सरकार वहां से जीतते कि नहीं। तुम जाओ। सरकार एक अर्ज करनी थी। वो मेरे मामे का बेटा वापस आ गया है, बस यही आपको बताना चाह रहा था। उसे बोलो पढ़ ले, हमारे पास उसके लिए कोई जगह नहीं। ऐसा ना करे सरकार, वो अपने घर का वाहिद कफील है। अच्छा, वाहिद कफील है तो जब मैंने कहा था कि पढ़ाई कर ले या नौकरी कर ले, तब क्या हुआ था? सलाम के लिए हाजिरी चाहे सरकार। सरकार ये उसका आखिरी इम्तिहान था। अब कोई इम्तिहान नहीं देगा। ठीक है, बुलाओ उसे इधर। जी सरकार। सलाम सरकार। चल ठीक है, पीछे हट, खड़ा हुआ। हाँ, तू क्या समझता है? तू पढ़ाई करके हमारी बराबरी करेगा? बिल्कुल नहीं सरकार। अच्छा, हमारे खाते में लिखा हिसाब किताब, नफा नुकसान जानकर उसे दुरुस्त करेगा तू? और क्या करेगा इतना पढ़कर? तेरे पुरखों ने कौन सी जायदाद छोड़ी है जिस पर तू जाकर हुक्मरानी करेगा? इधर ही मरना है तुमने, हमारे पैरों की धूल बनकर। आंख नीचे कर, अपनी औकात से बाहर ना निकल। सरकार, मेरे बाप की वसीयत थी कि मैं पढ़ूं और सरकारी नौकर बनूं। सुना तूने, तू इसकी वकालत कर रहा है। अच्छा, तो अब हमारे काम करने वाले अपने बच्चों को ये सबक दे रहे हैं। मुंशी, इसे बताया नहीं ये सुंदरगढ़ है और यहां नस्ल दर नस्ल ये लोग हमारी जमीनों पर खेती बाड़ी फसल करते आ रहे हैं। अगर ये सरकारी नौकरी करने लग गया तो खेती बाड़ी क्या इसका मरा हुआ बाप करेगा? ये खुद करेगा। अब ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करेगा। मैं जमानत देता हूं इस बात की। देख लो मुंशी, तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। हेलो, चलो, चल जा, दफा हो यहां से, निकल। ये क्या हो रहा है यहां सुंदरगढ़ में? ताबेदारी करेगा तो ठीक है, वरना सरकशी करने वालों का सर कलम करना हमें आता है और ये बात तू अच्छी तरह जानते हो। सरकार, इसकी नौबत नहीं आएगी। आजकल जिसे देखो हमारे मुंह को आ रहा है, बस एक गरेबान पर हाथ डालना रह गया। किसी की मौत आई है सरकार, कौन इतनी जुर्रत कर सकता है? कुछ अपने पर आए जो मेरे फैसलों के आगे सर नहीं झुकाते। मैं उन्हें सर उठाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, वो चाहे अपने हो या पराए।